ऐसा शास्त्रकार का कहना है। लेकिन देखे जाने से पता लगता है कि सारे पशु पक्षी खुश हैं, संतुष्ट हैं, मनुष्य सबसे ज्यादा परेशान है। जितने भी प्राणी हैं सृष्टि के, उनमें सबसे दुखी कौन है? मनुष्य। और ऋषियों ने बोला मनुष्य को दुख थोड़ा है। अगर आप थोड़ा सा भी तात्विक दृष्टि से देखेंगे तो जिंदगी में आज तक कितने दुख आए, मतलब जिनको दुख कह सकते हैं, तो वो दुख कितने थे? तीन आए। बताओ इनके इतने बड़े जीवन में इतने ही मिलेंगे, 3, 4, 5, 1। किसी का ऐसा भी होगा कि अभी तो एक भी नहीं आया, ऐसा भी होगा कोई तो। और फिर भी हम इसको दुख वाला कह देते हैं। दुख कम है, सुख ज्यादा है। उनको ज्यादा दुख है तो भी वो ज्यादा संतुष्ट रहते हैं। इस व्यक्ति को सुख ज्यादा है तो भी ये सुख की अनुभूति नहीं करता है। दुख ज्यादा, मतलब कोई किसी व्यक्ति ने कितना दिन उपकार किया, कितने दिन पढ़ाया, कितने दिन प्रेम से रखा, वो सारा भूल जाता है। और एक दिन यदि डांट दिया, उसको याद रखता है, उसको कभी नहीं भूलता है। तो मनुष्य का स्वभाव कैसा है? अच्छी चीज को भूल जाता है, बुरी वाली को याद रखता है। मूढ़ता से युक्त, उनको ज्ञान नहीं होता ना बेचारों को, इसलिए जो तिर्यक योनि वाले हैं वो मोह से युक्त होते हैं, मूढ़ता से युक्त होते हैं। एकस्मात् प्रधानात् प्रवृत्तम व्यक्तम प्रति प्रतिगुण आश्रय विशेषात् परिणामतः सलिलवत् भवति। कह रहे हैं इसमें कोई दोष नहीं है। एक ही मूल प्रकृति से, प्रधान प्रकृति से प्रवृत्त होने वाले ये जो व्यक्त हैं, अभिव्यक्त जगत हैं, ये प्रति प्रतिगुण आश्रय विशेषात्, जिस जिस सांचे में जाते हैं ना, प्रत्येक गुण के आश्रय विशेष से तद विशेष है, उस विशेषता वाले हो जाते हैं। तम गुणाश्रय विशेषम प्रतिनिधाय प्रति प्रतिगुणाश्रय विशेष परिणामात् प्रवर्तते व्यक्तम। तो कह रहे हैं तम, उसको गुणाश्रय विशेषम, वो जो गुणाश्रय विशेष है उसको प्रतिनिधाय, उसको आलंबन बना करके, उस गुण आश्रय विशेष को लेकर के प्रति प्रतिगुण आश्रय विशेष परिणामात्, प्रत्येक गुण आश्रय के विशेष परिणाम से व्यक्तम प्रवर्तते, व्यक्त प्रकृति प्रवृत्त होती है। यथा जैसे आकाशाद एक रसम सलिलम पतितम नाना रूपात संश्लेषात विद्यते तत्तत् रसांतरैहि एवं एकस्मात् प्रधानात् प्रवृत्ताः त्रयो लोकाः नैक स्वभावा भवन्ति। देवेषु सत्वम उत्कटम रजस्तमसि उदासीने तेन ते अत्यंत सुखिनः। कह रहे हैं जैसे आकाशाद एक रसम सलिलम पतितम, आकाश से तो एक ही पानी पड़ता है और उस पानी में रस भी एक ही जैसा है। वर्षा का पानी चखेंगे तो एक ही रस वाला होता है ना, उसमें कोई षड्रस थोड़े ही होते हैं। तो जैसे आकाश से एक ही रस वाला पानी बरसता है, लेकिन नाना रूपात संश्लेषात, अनेक रूपों के संश्लेष से, उनके साथ जुड़ने से भिद्यते, अलग अलग हो जाता है। तत्तत् रसांतरैहि, उन रसों में, वही पानी नीम की जड़ में जाए तो कड़वा रस, और नींबू के यहाँ जाए तो खट्टा रस, उसी पानी से गन्ने को सींचे तो मीठा रस, मिर्ची को सींचे तो तीखा रस, तो अलग अलग षटरस के रूप में वो ही परिवर्तित हो जाता है। पानी तो एक ही होता है, जब किसान देता है तो भी एक ही पानी देता है, जब बारिश होती है तो भी एक ही जैसा बरसता है, लेकिन उस बारिश के होने से जो रस बनता है वो अलग अलग हो जाता है। कितनी विचित्र बात। तो इसी प्रकार से एवं एकस्मात् प्रधानात् प्रवृत्ताः, एक ही प्रधान से, मूल प्रकृति से प्रवृत्त होने वाले ये जो त्रिगुण हैं, ये त्रयो लोकाः, तीनों लोक नैक स्वभावा भवन्ति, एक ही स्वभाव वाले नहीं होते हैं। देवेषु सत्वम उत्कटम, देवों में सत्व उत्कट होता है, ज्यादा होता है उनमें, और
रजस्तमसी उदासीन है, रजोगुण तमोगुण के प्रति वो उदासीन रहते हैं, वो दबे हुए रहते हैं। तेन ते अत्यंत सुखी न, हाँ इसलिए वो देव अत्यंत सुखी रहते हैं। मनुष्येषु रजे उत्कटम भवति, और इस मनुष्य में रजोगुण ज्यादा उत्कट रहता है। सत्व तमसी उदासीन है, सत्वगुण और तमोगुण उदासीन, और खास करके अभी कलयुग में तो और ज्यादा रजोगुण बढ़ रहा है, पहले से भी ज्यादा। तेन ते अत्यंत दुखी ना, हाँ इसलिए ये मनुष्य अत्यंत दुखी हैं। पहले कम से कम जो काम करते थे ना, तो वो सूर्य को देख करके काम करते थे। तो मेरे को याद है कि सर्दी में जैसे जल्दी सूर्यास्त होता था ना, तो खुश होते थे सर्दी ऋतु आने पे कि कितनी लंबी रात होगी, ज्यादा सोने को मिलेगा। तो कितना भी पढ़ो तो भी 6 बजे जैसे सूर्यास्त हो गया, 5:30 पौने 6 हो जाता था, तो हम 9 बजे तक की पढ़ाई पूरी, 9:30 लगा लो, 10 लगा लो, उसके बाद आराम से सो। फिर सुबह सूर्योदय नहीं होता था 7:30-8 बजे तक, तो जब सूर्योदय होगा तब उठेंगे, घड़ी तो देखनी नहीं है, तो आराम से सो। तो चाव करते थे। गर्मी में दिन बड़े बड़े होते थे, तो काम तो सुबह सुबह निपटा दिया धूप होने से पहले पहले। फिर उसके बाद इतनी तेज धूप होती थी कि शाम को कहीं 6 बजे ही निकला जाएगा बाहर, आराम से सो नहीं, मतलब कुछ भी बनाओ वहां पे, सोया तो क्या जाएगा इतना। तो कुछ कुछ बनाते थे, कागज को भिगो के उसकी पेस्ट बना के उसके बर्तन बनाते थे, कोई सिलाई कढ़ाई का काम करते थे, कुछ ना कुछ प्रोडक्टिव वर्क होते थे। और जीवन कैसा होता था, शांत, संतुष्ट, प्रसन्नता, कुछ नई नई उपलब्धि हो रही है, रेस्ट भी पूरा मिल रहा है, टेंशन कोई है ही नहीं। और सर्दी में तो उठ भी गए 7:30 बजे, बाहर आ भी गए तो थोड़ी देर धूप में खड़े हो जाओ, फिर धूप सेकनी है। अभी सर्दी हो गर्मी हो, घड़ी को देख के काम होता है। पाठ 3 घंटे चलना है तो 3 ही घंटे चलना है, वो कभी भी शुरू कर लो, फायदा क्या हुआ, जल्दी करो देर से करो। ऑफिस की छुट्टी 7 बजे होनी तो 7 ही बजे होनी है, सर्दी हो गर्मी हो। तो ये ज्यादा रजोगुण हो गया मनुष्य में इसमें। तो रजोगुण की अधिकता के कारण दुख है। और जो देवता होते हैं उनमें सत्व की उत्कटता है, और रजोगुण और तमोगुण के प्रति उदासीन होते हैं। वो ना तो ज्यादा वो रज प्रधान होते हैं और ना ही मूढ़ता से युक्त होते हैं, बस अपना कर्तव्य कर्म किए चले जाते हैं। तो इसलिए वो क्या रहते हैं, सुखी रहते हैं। तो ये अलग अलग लोकों में भी होते हैं और पृथ्वी लोक में भी होते हैं, तीनों ही प्रकार के देवता उन्हीं को ही कहते हैं जो विद्वान भी हैं, योगी हैं, धर्मात्मा हैं, परोपकार करने वाले हैं, वही देवता हैं पृथ्वी के ऊपर। और जो जिनको कितना भी मिल गया तो भी उनको संतुष्टि नहीं है, फिर भी हाय हाय करने में लगे हुए हैं, वही मनुष्य हैं। और जिनको मनुष्य शरीर मिल गए फिर भी इतने महा आलसी हैं कि कुछ करके ही नहीं देते, पड़े ही रहते हैं, वही फिर तीसरे वाले हैं, तमोगुण वाले, अत्यंत मूढ़ा। तो मनुष्येषु रज उत्कटम भवति सत्वतमसी उदासीन तेन ते अत्यंत दुखिनः। और तिर्यक्षु तम उत्कटम भवति, जो तिर्यक योनि वाले हैं, अब जो मन उसकी पशु की तरह से मतलब कुछ भी उपलब्ध करने के लिए तैयारी नहीं है। पशु क्या करता है, अपने घास खाता है, बैठ जाता है आराम से, ऐसे कुछ मनुष्य भी हैं। सुबह उठे, ना व्यायाम ना प्राणायाम, तो चाय पी लिया, फिर नाश्ता कर लिया, फिर अखबार पढ़ लिया, फिर थोड़ा न्यूज आदि देख लिया, फिर स्नान करके आ गए, आके बोले ले आओ नाश्ता, किया क्या था, फिर खा लिया, फिर नाश्ता करके बोल थोड़ा सा विश्राम कर लेते हैं, फिर 1-2 घंटा लेटे सोए, कुछ टीवी देखा, फिर बोले 12 बजे कर ले आओ खाना, फिर खाना खा के फिर सो गए, बोले अभी रेस्ट कर रहे हैं, फिर 4 बजे उठे, बोले अब चाय कॉफी बिस्किट नमकीन कुछ ले आओ, फिर वो खाया, फिर कुछ थोड़ा बहुत वॉकिंग आदि करके आए, फिर वापस आए, कुछ बच्चों के साथ खेले ले आओ रात का खाना
कुछ करना ही नहीं है, पशु की तरह खाना सोना है, बहुत हैं। आपको ऐसे हंसी क्यों आ रही है? आपने नहीं देखे ऐसे लोग? खूब देखे हमने तो। वो दूसरों को क्यों आय आय कर रहे हो, ज्यादा आराम से रहो। तो फिर पशु में और उसमें कोई ज्यादा अंतर नहीं है। तो ये काम तो पशु भी कर ही रहा है। आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्यमेतत् पशु भी नराणाम। तो इतने के लिए थोड़े ना मनुष्य जीवन मिला है, कुछ तो कर, तो कम से कम बैठने वाले काम ही कर ले। तो उनमें ज्यादा अंतर नहीं है फिर। बल्कि ये तो जो तिर्यक योनि वाले हैं, ये तो कुछ ना कुछ कर रहे हैं। ये तो अपने कर्म का दंड का फल भोग करके कुछ हल्का कर रहे हैं, उसको वो बढ़ा और रहा है। इसलिए इस तरह का काम करेगा पशु के समान, तब तो पशु से भी निम्न कोटि में चला जाएगा। फिर पशु तो ऊपर आ रहे हैं, वो उससे भी नीचे जा रहा है, जहां खड़ा है उससे भी। किसके पास समय नहीं है? समय है पूरा उनके पास तो। हाँ, जो ताश खेलने वाले हैं वो बोलते हैं ऐसे कि हमारे पास समय नहीं है व्यायाम प्राणायाम के लिए। तो ये अलग अलग क्यों होता है? उनके गुणों के संपर्क में आने से। त्रिगुण तो वही हैं, लेकिन त्रिगुण जिस जिस के संपर्क में आते हैं, जिस जिस के आश्रय में आते हैं, वैसे वैसे वो हो जाते हैं, सुखदाई दुखदाई या मूढ़ता उत्पन्न करने वाले। तो ये यहाँ तक पूरे विस्तार से हो गई प्रकृति की व्याख्या, व्यक्त की भी अव्यक्त की भी। अब ये पुरुष भी है या नहीं, इनके अलावा केवल ये दो प्रकृतियां ही हैं या कोई चेतन भी है, तो उसकी सिद्धि कर रहे हैं पुरुष की। पहले व्यक्त की तो करने की जरूरत नहीं है, व्यक्त तो दिखाई दे ही रही है, लेकिन उसके पीछे एक अव्यक्त भी है इसकी सिद्धि की। लेकिन केवल ये जड़ जड़ी खेल चल रहा है क्या? जैसे जो नास्तिक हैं वो कहते हैं कुछ नहीं है, चारवाक जैसे, बस यही संसार है, तो अपने खाओ पियो मौज करो। तो ये इसके अतिरिक्त भी कोई चेतन है जो पहले भी कुछ लेके आया था और अभी यहाँ से भी कुछ लेके जाएगा? तो ऐसा भी कोई है या नहीं है? तो उसके बारे में बता रहे हैं। कारिका बोलिए। संघात परार्थत्वात् त्रिगुणादि विपर्यात् अधिष्ठानात् पुरुषोस्ति भोक्तृभावात् कैवल्यार्थम प्रवृत्तिश्च। कह रहे हैं पुरुषो अस्ति, इन दो के अलावा एक पुरुष भी है, एक चेतन भी है। कैसे पता लगा? संघात परार्थत्वात्, ये जो त्रिगुण का संघात है, ये जो जितना विस्तार है इस प्रकृति का, ये सारा क्या है? परार्थत्वात्। जड़ जड़ के लिए नहीं होता है, किसी और के लिए होता है। जड़ वस्तुएं जितनी भी है ना, वो स्वयं के लिए नहीं होती हैं। सूर्य सूर्य के लिए नहीं है, चंद्र चंद्र के लिए नहीं है, पृथ्वी पृथ्वी के लिए नहीं है, वायु वायु के लिए नहीं है, अग्नि अग्नि के लिए नहीं है, किसी और के लिए। शरीर शरीर के लिए नहीं है, फूल फूल के लिए नहीं है, किसी और के लिए है। ये टेबल टेबल के लिए नहीं है, किसी और के लिए जो उसका प्रयोग करे। जितनी भी जड़ वस्तुएं हैं वो सारी किसके लिए हैं? उनका संघात परार्थत्वात्। वो संघात हमेशा किसी दूसरे के लिए होता है। संघात का मतलब होता है जुड़ना, और जुड़ा है तो कुछ बना है ना। तो जो जो चीज बनी है वो सब क्या है? अनित्य। और वो किसी, उसके पीछे या कोई बनाने वाला है, और बनाने वाले का कोई प्रयोजन है, क्यों बनाया। बनाने वाला भी चेतन है, और जिस प्रयोजन से उसने बनाया, तो वो उसके प्रयोजन को पूरा करने के लिए होती है। तो एक हेतु ये दिया कि ये सारी प्रकृति तो जड़ है, त्रिगुणादि तो ये संघात जो है वो परार्थ होता है। तो संघात है परार्थत्वात्, संघात के परार्थ होने से पुरुषो अस्ति। त्रिगुणादि विपर्यात्, जो त्रिगुण की व्याख्या की हमने पिछली कारिकाओं में,
उनसे ये विपरीत स्वभाव वाला है, इसलिए भी इनसे अलग है। उनके लिए क्या क्या बताया था? त्रिगुण, अविवेकी, विषय, सामान्य और एक प्रसव धर्मी, अचेतन, ये सारे बताए थे ना। तो ये उनसे बिल्कुल अलग है। तो त्रिगुणादि विपर्यात अधिष्ठानात्, उनका अधिष्ठान होने से, अधिष्ठान मतलब आश्रय, और भोक्तृभावात्, भोक्ता का भाव होने से, ये तो सारी भोग्य वस्तुएं हैं, तो कोई तो इनका भोक्ता भी होना चाहिए ना, तो इसलिए भी पुरुष है। भोक्तृभावात् कैवल्यार्थम प्रवृत्तिश्च, और कैवल्य की प्रवृत्ति देखी जाती है प्राणियों में, सब मनुष्यों में। सब मनुष्यों में कैवल्य की प्रवृत्ति है। कैवल्य माने इससे अलग हटने की, अपने स्वरूप में रहने की, मोक्ष की, सुख की अभिप्सा है। तो इससे पता लगता है कि कोई पुरुष, कोई चेतन भी है। एवं आर्याद्वयेन प्रधानस्य अस्तित्वम अवगम्यते। तो कह रहे हैं ये जो पीछे जो 2 कारिकाएं पढ़ी उसमें हमें अव्यक्त प्रकृति का, प्रधानस्य, प्रधान का अस्तित्वम अवगम्यते, उसका अस्तित्व है ये हमने जाना। इतश्च उत्तरम, अब यहां से आगे पुरुषः अस्तित्व, पुरुषास्तित्व प्रतिपादनार्थम आह। अब इसके आगे जो कारिका आ रही हैं उनमें पुरुष के अस्तित्व के प्रतिपादन के लिए कहा गया है, उसका, चेतन का अस्तित्व प्रतिपादित कर रहे हैं। यदुक्तम व्यक्ता व्यक्त ज्ञ विज्ञानात् मोक्षः प्राप्यते इति, क्योंकि शुरू में ही इन्होंने क्या कहा था कि सारा संसार तो दुखों से जूझ रहा है और उन दुखों से छूटने का कोई उपाय होना चाहिए, उसके लिए जिज्ञासा की जा रही है। और उसकी जिज्ञासा का उत्तर ये है कि व्यक्त, अव्यक्त और ज्ञ, इन 3 के ज्ञान से इन सारे दुखों से छूटा जा सकता है। तो ये पहले कारिका में ही बता दिया था शुरू में। तो कहा व्यक्त अव्यक्त ज्ञ विज्ञानात्, व्यक्त अव्यक्त और ज्ञाता के विशेष ज्ञान से, विज्ञान माने विशेष ज्ञान से, विज्ञानात् मोक्षः प्राप्यते, मोक्ष की प्राप्ति होती है। इति तत्र व्यक्ताद अनंतरम अव्यक्तम पंचभिः कारणैः अधिगतम व्यक्तवत्। तो कह रहे हैं इसलिए इति तत्र व्यक्ताद अनंतरम अव्यक्तम, व्यक्त का वर्णन करने के बाद फिर अव्यक्त का वर्णन किया, और फिर पंचभिः कारणैः अधिगतम व्यक्तवत्, 5 कारण वहां पर बताए कारिकाओं में, जिससे ये जाना गया कि व्यक्त के समान अव्यक्त का भी अस्तित्व है। तो 5 कारण, 5 से भी ज्यादा ही बताए थे। तो वो जो त्रिगुण आदि बताए थे ना, त्रिगुण, अविवेकी, विषय, सामान्य, चेतन, वो सारे कारण हैं। पुरुषो अपि सूक्ष्मः तस्य अधुना अनुमितास्तित्वं प्रतिक्रियते। जैसे ये मूल प्रकृति सूक्ष्म है, तो इसको जैसे हमने व्यक्त के द्वारा जाना और उन 5 कारणों के द्वारा जाना, ऐसे ही पुरुषो अपि सूक्ष्मः, ये पुरुष भी सूक्ष्म दिखाई नहीं देता है। अव्यक्त जैसे दिखाई नहीं देती, ऐसे पुरुष भी दिखाई नहीं देता। तस्य अधुना अनुमिता अस्तित्वं प्रतिक्रियते। तो अब उस पुरुष का भी अनुमान के द्वारा अस्तित्वं प्रतिक्रियते, उसका अस्तित्व अब सिद्ध करते हैं। अस्ति पुरुषः, तो प्रतिज्ञा की इन्होंने, पुरुष है। कस्मात्, हेतु दो, क्यों है? तो कहा संघात परार्थत्वात्, ये जो संघात दिखाई दे रहा है जड़ का, त्रिगुण का, ये तो परार्थत्वात्, परार्थ होने से। हेतु हमेशा पंचम्यंत होता है, जब कोई हेतु दिया जाता है ना तो 5वीं विभक्ति होती है वहां। यो अयम महदादि संघातः स पुरुषार्थम इति अनुमीयते। ये जो महदादियों का संघात है पूरी व्यक्त प्रकृति का, ये पुरुषार्थम, ये पुरुष के लिए है। इति अनुमीयते, ये अनुमान प्रमाण से जाना जा रहा है। कैसे? अचेतनत्वात्,
अचेतन होने से। अब उदाहरण से बता रहे हैं। पर्यंकवत, पहले प्रतिज्ञा की, फिर हेतु दिया, फिर उदाहरणम। पर्यंकवत, पलंग के समान। यथा पर्यंकः प्रत्येकम गात्रोत्पलपाद पीठ तूली प्रच्छादन पटोपधान संघात परार्थ नहि स्वार्थः पर्यंकस्य नहीं किंचित अपि गात्रोत्पल्लादि अवयवानां परस्परम कृत्यमस्ति। कह रहे हैं जैसे मान लो कहीं कोई पलंग रखा हुआ है, कोई बेड रखा हुआ है, तो वो यथा पर्यंकः प्रत्येकम, उसका प्रत्येक अवयव, क्योंकि खाली पलंग भी नहीं, उसके साथ और भी चीजें हैं, बेड शीट है, तकिया है, चद्दर है, ओढ़ने का कुछ कंबल खेश आदि कुछ है, तो वो सारा कह रहे हैं। गात्रोत्पल, पादपीठ, तूली, प्रच्छादन और घटोपधाना, तो ये पूरा एक सेट, वो सारा किसके लिए है? संघात परार्थ, नहीं स्वार्थ है। ना तो वो पर्यंक के लिए, ना तो पलंग के लिए हैं ये सारी चीजें, और न तो नहीं किंचित अपि गात्रोत्पलादि अवयवानाम परस्परम, और ना ही ये परस्पर, बेडशीट के लिए बेडशीट नहीं है, तकिए के लिए तकिया नहीं है, चद्दर के लिए चद्दर नहीं है, ऐसे परस्पर भी एक दूसरे के लिए नहीं है, और ना पलंग के लिए, क्योंकि सारे जड़ है ना। तो ये पता लग रहा है कि यहाँ कोई चेतन व्यक्ति रहता है। तो जैसे यहाँ ये पूरा संघात किसी दूसरे के लिए, किसी चेतन के लिए, कोई व्यक्ति सोता होगा यहाँ, तो ये देखने से पता लगता है ना। तो ऐसे ही ये महद आदि या हमारे शरीर इंद्रिय आदि, ये भी क्या है? जड़ का संघात है। तो ये संघात भी किसी दूसरे के लिए, माने किसी चेतन के लिए है। इसीलिए तो जब ये निकल जाता है चेतन, तो इसको उठा के फूंक देते हैं, क्योंकि अब वो किसी के काम का नहीं है ना, उसका कुछ तो यूज कर ही नहीं सकते अब, तो इसलिए उसको डाल देते हैं। क्योंकि वो सारा संघात किसके लिए था? चेतन के लिए था। चेतन अभी जा चुका है, तो चाहे वो मनुष्य का शरीर है, चाहे किसी पशु पक्षी का है, तो चेतन के निकलने के बाद अब वो किसी काम का नहीं है, उसको नष्ट कर देते हैं, या फिर उसको किसी काम में ले लेते हैं। पशु आदि का तो उसका चर्म आदि उतार के उससे कुछ बना लेते हैं, फिर हैं क्या बनाते हैं? ढोल। तो किसी से बना लेते हैं, किसी से जूता बना लेते हैं, किसी से कोट बना लेते हैं, किसी के चर्म से पर्स बना लेते हैं, किसी से ढोल बना लेते हैं, कुछ ना कुछ। वो तो फिर भी सदुपयोग में आ जाते हैं, लेकिन मनुष्य का तन तो किसी के काम आने वाला नहीं है। इसलिए जो काम करना जीते जी कर लो, मरने के बाद तो ये पशुओं से भी बुरा है आपका शरीर, किसी काम नहीं आता। वो बेचारे जीते जी भी सेवा करते हैं और मरने के बाद भी काम आते हैं, और ये जीते जी भी खुद भी दुखी रहता है, दूसरों को भी दुखी करता है, और मरने के बाद तो काम आने वाला है ही नहीं, मरने के बाद भी दुखी करता है। आंख, हाँ आंख तो काम आ सकती है, उसको घर वाले दे दें तब ना। तो ये सारा संघात किसी दूसरे के लिए है। अतः अवगम्यते अस्ति पुरुषः स पर्यंके शेते। तो इस सारे संघात को देख करके वहां पता लगता है कि कोई पुरुष है जो इस पर्यंक पे, पलंग पे सोता है। यस्यार्थम पर्यंक है, उसी के लिए ये सारा सेट है यहाँ पर किसी कमरे में। तत्परार्थम, तो ये सारा सेट किसके लिए है? परार्थ, किसी दूसरे के लिए। इदम शरीरम पंचानाम महाभूतानाम संघातो वर्तते। ये शरीर भी क्या है? 5 महाभूतों का संघात है। अस्ति पुरुषो यस्य इदम भोग्यम शरीरम। तो पता चलता है कि कोई पुरुष है जिसके भोगने के लिए ये शरीर है। भोग्य महदादि रूपम समुत्पन्नम इति। और जो महदादि रूप जो भोग्य है, भोग्य, वो इसके लिए उत्पन्न हुए हैं। इतश्च
आत्मा अस्ति। तो इससे पता लगा आत्मा है। फिर का त्रिगुणादि विपर्यात, त्रिगुण से अलग होने के कारण, यदुक्तम पूर्वस्याम आर्यायाम त्रिगुणम अविवेकी विषय इत्यादि, ये तो जो दिए थे ना वहां पर विशेषण, तस्माद विपर्यात, उनसे विपरीत है ये। यथोक्तम तद विपरीत तथा च पुमान, वहां भी कहा था कि इनसे जो विपरीत है ऐसा पुमान है। अधिष्ठानात्, अधिष्ठान होने से, यथा इह लंघन प्लवन धावन समर्थैः अश्वयुक्तो रथः सारथिना अधिष्ठितः प्रवर्तते तथा आत्मा अधिष्ठानात् शरीरम इति। जैसे लंघन करने वाला माने लांघने वाला, दौड़ने वाला, प्लवन कूदता हुआ, कोई दौड़ता हुआ कूदता हुआ, धावन दौड़ता हुआ, समर्थै अश्वै युक्त रथः, समर्थ घोड़ों से युक्त कोई रथ है जो दौड़ रहा है, कूद रहा है, फांद रहा है, लांग रहा है। तो ऐसे रथ को देख करके क्या पता लगता है? सारथिना अधिष्ठितः, किसी सारथी के द्वारा अधिष्ठित है, कोई सारथी बैठा है इसमें, वो चला रहा है। अपने आप तो चलेगा नहीं, अगर तेज भाग रहा है और ठीक ठीक दिशा में ही जा रहा है तो पता है कि कोई ना कोई इसका सारथी है। तो ऐसे ही ये जो शरीर है, तथा आत्मा अधिष्ठानात् शरीरम इति, ये शरीर भी जो ठीक ठीक कार्य कर रहा है एक नियम से, पता लग रहा है कि इसका कोई अधिष्ठाता है। तथा च उक्तम षष्ठी तंत्रे, तो ये ऐसे सांख्य दर्शन में भी कहा है। षष्ठी तंत्र माने सांख्य दर्शन। पुरुषाधिष्ठितम प्रधानम प्रवर्तते, पुरुष के अधिष्ठित ही प्रधान की प्रवृत्ति होती है। तो यहाँ पिंड में तो आत्मा पुरुष के अधीन इसकी प्रवृत्ति होती है, और बाहर ब्रह्मांड में परमात्मा चेतन पुरुष के अधिष्ठित इसकी प्रवृत्ति होती है। अतो अस्ति आत्मा, इसलिए इन दो के अतिरिक्त आत्मा का भी अस्तित्व है। भोक्तृभावात्, भोक्ता का भाव होने से, यथा मधुर अम्ल लवण कटु तिक्त कषाय षड्रस उपबृंहितस्य संयुक्तस्य अन्नस्य साध्यते, एवं महदादिलिंगस्य भोक्तृत्वाभावात् अस्ति स आत्मा यस्य इदं भोग्यम शरीरमिति। जैसे ये खट्टे मीठे तीखे कसाय आदि जो षट्रस हैं, षट्रस से परिपूर्ण अन्न का कोई ना कोई भोक्ता होता है, वो खुद के लिए थोड़ी होते हैं। इसी प्रकार से महदादि लिंगस्य भोक्तृत्व भावात् अस्ति स आत्मा। वैसे ये महदादि जो लिंग हैं ये स्वयं तो भोक्ता है नहीं, तो इनका कोई तो भोक्ता होना चाहिए। तो इनमें भोक्तृत्व का अभाव होने से अस्ति आत्मा, कोई आत्मा है, यस्य इदम, उसके लिए ये शरीर भोग्य है, ये बने हैं सारे संघात। इतश्च, और भी कह रहे हैं, कैवल्यार्थम प्रवृत्तिश्च, कैवल्य के लिए प्रवृत्ति होने से, केवलस्य भाव कैवल्यम तन्निमित्तम यतः सर्वो विद्वान अविद्वांश्च संसार संतापक्षयम इच्छति। ये न की जगह पे कर लेना। कह रहे हैं कैवल्य का, केवल का भाव ही कैवल्य है, और उस कैवल्य के निमित्त से सभी विद्वान या अविद्वान सब इस संसार के संताप का क्षय चाहते हैं। एवं ए भी हेतु भी अस्ति आत्मा शरीर व्यतिरिक्त। तो ये जो इतने हमने हेतु दिए, इनसे पता लगता है कि इस शरीर के अलावा, प्रकृति के अलावा कोई पुरुष भी है। शेष कल पढ़ेंगे। शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः।